नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास सर मस्ती में। आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप लोगों को बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुका है। अब इस खुशखबरी को हम लोग शेयर करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। जितने भी मेरे पुराने दर्शक हैं या नए दर्शक अभी देख रहे हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको भी, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको भी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आगमन हो चुका है और माता सरस्वती का आशीर्वाद सभी लोगों के ऊपर रहे। मेरा यही कामना है कि आप लोग खुश रहे और स्वस्थ रहें और आपके घर में शिक्षा की प्रगति हो, आप आगे बढ़े। लेकिन इसी के साथ साथ बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से विजय कुमार सिन्हा जी के माध्यम से और नीतीश कुमार जी के माध्यम से और भूमि सुधार प्रधान सचिव सीके अनिल जी के माध्यम से इस अपडेट को निकाला गया है। एक महाअभियान चलाया जाएगा। अब आप लोग सुनिएगा तो थोड़ा सा आश्चर्य हो जाइएगा कि कितना महाअभियान चलता है और महाअभियान का काम समाप्त नहीं होता है, मतलब द एंड नहीं होता है और केवल महाअभियान चलाया जाता है। आपको सुनने में थोड़ा सा बुरा भी लगता है, हमको कहने में भी बुरा लगता है, बट क्या करें, हम लोग भी मजबूर हैं। अगर आपका आदेश आता है और हम नहीं बताते हैं तो भी प्रॉब्लम है। आप आपके मन में आएगा कि हम इनके सब्सक्राइबर हैं, हम इनका वीडियो देखते हैं, हम इनको आदर्श मानते हैं और ये हमें जानकारी नहीं देते हैं समय से। तो जानकारी तो हमें देना पड़ेगा, चाहे वो बुरा खबर हो, चाहे अच्छा खबर हो, चाहे उस पर काम होता है या नहीं होता है, सभी जानकारी को देना मेरा कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। समझे कि नहीं? तो हम यही कहने वाले हैं कि अभी आप लोग पिछले कुछ दिन पहले आप लोगों को पता चला होगा कि 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक ई मापी का महाअभियान चलाया जाएगा। आप लोग सुने होंगे। और ठीक इसके पहले आप लोग कुछ दिन पहले अभी देखे होंगे कि फार्मर आईडी का महाअभियान चला था। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब है कि एक काम कंप्लीट नहीं हो पाता है तब तक दूसरा आदेश जारी हो जाता है, दूसरा लेटर निकल चुका होता है। समझे कि नहीं? तो ये लेटर जो निकला है आपका परिमार्जन पल्स और दाखिल खारिज को लेकर के निकला है, जिसका प्रश्न आप लोगों के बारी बारी से हर एक वीडियो में मेरा कमेंट आपका आता है आप लोगों का कि सर जो महाअभियान के क्रम में 45 लाख आवेदन जो जमा किए गए थे उसका क्या हुआ, उसका काम होगा या नहीं, सर्वे कब होगा, ये आप लोगों का प्रश्न रहता था। तो चलिए उस प्रश्न के साथ साथ लगता है कि विजय कुमार जी के सिन्हा जी के पास भी ऐसे ऐसे प्रश्न पहुंचे हैं। तो इस प्रश्न को दबाने के लिए या जनता को आत्मविश्वास बढ़ाकर के उसको दबाने के लिए ऐसा माहौल निकाला गया है या ऐसा अपडेट निकाला गया है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो महाअभियान का क्रम उस समय चला था उसमें 45 लाख नहीं 46 लाख फॉर्म जमा किए गए थे। तो अब बात आती है कि कैसे कैसे अब उसका निष्पादन किया जाएगा, कितने टर्म में किया जाएगा और कब से कब तक किया जाएगा और कहां कहां किया जाएगा, ये पूरा आपका डिटेल्स आ चुका है। और इसी डिटेल को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अपडेट में लिखा गया कि जमीन से जुड़ी दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामलों का युद्ध स्तर पर निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक एक महाअभियान चलाया जाएगा। फिर आकर के बात वही अटकता है जहां से स्टार्ट हुआ था। महाअभियान से स्टार्ट हुआ था और फिर महाअभियान पर जाकर के रुक रहा है। उस समय जब आपको पता होगा कि जमाबंदी पंजी को वितरण करने में एक समय लगा था, वितरण और वसूली करने में, और इसको निष्पादन करने के लिए 26 से 31 तक का समय दिया जा रहा है। मात्र महज 5 दिनों का समय लिया गया है। तो इतना बड़ा कोई छोटा अमाउंट नहीं है, कोई छोटा संख्या नहीं है। 46 लाख आवेदन है और उसको बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव नीतीश कुमार, इन सभी के निर्णय से ये निकला है कि 5 दिन में काम को क्या किया जाएगा,
कंप्लीट कर लिया जाएगा। 46 लाख आवेदन को निपटा दिया जाएगा, चाहे विवादित हो चाहे अविवादित हो। अब हम पॉइंट से बात करते हैं आपको, जो 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का महाअभियान चलाया जा रहा है ई मापी को लेकर के। तो ई मापी में कहा जा रहा है कि उसमें भी कर्मचारी लगेंगे, अधिकारी लगेंगे, अमीन लगेंगे, कानूनगो लगेंगे, जिसको समझ करके उस पर टाइम दिया जाएगा, उस पर भी ऑपरेटरिंग किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा, तब जाकर के उसको 11 दिन में समाप्त किया जाएगा। तो 16 से 31 उधर लगाया जा रहा है, मोटा मोटी 15 से 16 दिन समय लिया गया है मापी को लेकर के। तो जब आप 16 से 31 मापी करा रहे हैं, तो 26 से लेकर के 31 आप आवेदनों का निष्पादन कैसे कराइएगा? कितना आपके पास कर्मचारी अवेलेबल है, कितना आपके पास अधिकारी अवेलेबल है, कितना कानूनगो अवेलेबल है, कितना ऑपरेटर है? बहुत ऐसे ऑपरेटर और कानूनगो अमीन तो आपके पास है जिसको प्रशिक्षण अभी देने के लिए आप महाअभियान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसको महाअभियान अभी प्रशिक्षण दीजिए, तब तक ई मापी कराइए। उसके बाद अब महाअभियान में 46 लाख आवेदनों का निपटारा भी कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि देखिए, ये जो बिहार सरकार के नया मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी जो बयान देते हैं बड़े बड़े ऑफिस में बैठ करके, बड़े बड़े मीटिंग में, कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, भ्रष्ट अधिकारी को नहीं बख्शेंगे, दलालों को नहीं बख्शेंगे, कर्मचारी को नहीं बख्शेंगे, बट ये तुगलकी फरमान जो आप लोग देते हैं, इससे जनता का काम होता है। एक होता है आंख में धूल झोंकना, और एक होता है कि धूल में ही आंख को घुसेड़ देना। एक ये पता चलता है कि आंख में थोड़ा सा धूल फेंकिएगा तो ये दिखाई देता है कि एक में थोड़ा सा पड़ा, हल्का फला पड़ा, तो आपको पता चलता है कि सामने से कौन फेंक रहा है। लेकिन पूरे धूल के ढेर में मुंडी को घुसेड़ दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि हमें पीछे से पकड़ के कौन घुसेड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि 6 दिन में 5 दिन में ये आपका काम होने वाला है, और काम होगा तब वही धांधली होगा, फिर उल्टा पुल्टा का अपडेटिंग हो जाएगा। किसी का खसरा किसी में, किसी का खता किसी में, किसी का जमाबंदी किसी में, मौजा उलटफेर हो जाएगा, चौहद्दी उलटफेर हो जाएगा, किसी का चलेगा या नहीं चलेगा, अधूरा काम किया जाएगा रफ्तार में 5 दिन में। वो भी 5 दिन में होगा नहीं, 5 दिन का आदेश दे दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, तो आपको पता चल गया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब कि इसमें 46 लाख जो आवेदन है उसमें से 40 लाख परिमार्जन का है, और परिमार्जन आप जान रहे हैं कि त्रुटि का होता है, और वही काम फिर किया जा रहा है कि फिर आपको गड़बड़ी किया जाएगा और फिर सालों साल आपसे पैसा वसूला जाएगा कि आपका ये त्रुटि है, सुधारने में आपको ये लगेगा। अब बात करते हैं कि आवेदनों का समापन जो निष्पादन किया जाएगा दो श्रेणियों में किया जाएगा। एक होगा अविवादित और एक होगा विवादित। अविवादित जो होगा जिला मुख्यालय के लेवल से किया जाएगा, और जो विवादित होगा उसको कहा जा रहा है कि शिविर लगा करके पंचायत भवन में अंचलाधिकारी के माध्यम से हल्का कर्मचारी के सामने किया जाएगा। ये कहां तक सच्चाई है? थोड़ा सा आप लोग भी इस पर कमेंट कीजिएगा कि कितना सच्चाई है जो विभाग अपडेट निकाल रही है कि अविवादित को जिला मुख्यालय स्तर से समाप्त किया जाएगा और विवादित को अंचलाधिकारी, कर्मचारी और पंचायत भवन में बैठ करके काम किया जाएगा। मैं 100% दावा ठोकता हूं कि अगर 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक अगर किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को मजाल है जो बैठ करके दिखा दे किसी पंचायत भवन में, और एक भी काम कर दे, 1% अगर काम कर दे, किसी 534 प्रखंड है ना जी बिहार में, तो 534 प्रखंड में कितना पंचायत भवन होगा? हर पंचायत मौजा में जाकर के देखा जाता है कि कितना किया जाता है, मात्र महज 5 दिनों में। अगर 5 दिन में नहीं करता है तो आप लोग स्वयं विजय जी से और नीतीश जी से ये सवाल पूछिए, ये प्रश्न पूछिए कि इतना झूठा वादा क्यों करते हैं, क्यों जनता को गुमराह करते हैं, और 5 दिन के चक्कर में फिर वो आदमी व्यक्ति बैठ जाएगा, 5 दिन अपना काम का धंधा छोड़ देगा, रोजी रोजगार छोड़ देगा। उसको तो पता हो गया कि 26 से लेकर के 31 तक महाअभियान चलने वाला है, और इस महाअभियान में कुछ होगा नहीं। 5 दिन का उसका मजदूरी भी गया, मेहनत भी गया, सारा सिस्टम बर्बाद है। तो हमें तो लगता है कि सबसे करप्ट जो है नेता लोग ही हैं, मंत्री विधायक ही करप्ट है। वही इधर से उधर उलुल जुलुल आनन फानन में
मतलब दिशा निर्देश देते जाता है, काम कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो आप लोग से स्पष्ट मैं पूछता हूं, चैलेंज, दावा के चैलेंज 100% दावा करता हूं कि आप लोग बिना डरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कहने का मतलब है कि विजय जी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनको पता चल जाए। और ये अपडेट जो निकला है, कहाँ निकला है? दैनिक जागरण पेपर में निकला हुआ है। दैनिक जागरण पेपर में आप जाकर के उस पेपर को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बिना डरे कमेंट कीजिए, जल्दी फटाफट। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।